सोचो एक ऐसी दुनिया जहां रोमन साम्राज्य कभी गिरा ही नहीं। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? लेकिन एक तरह से ऐसा हुआ नहीं, पूरी तरह से नहीं। पूरब में एक नया अध्याय शुरू हुआ। साल था 330 ईस्वी। कॉन्स्टेंटीन ने एक नई राजधानी स्थापित की, कॉन्स्टेंटिनोपल। यह शानदार शहर बाइजेंटीन साम्राज्य का दिल बन गया। यह सिर्फ पता बदलने जैसा नहीं था, यह एक बदलाव था। बाइजेंटीन साम्राज्य ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। यह पूरब और पश्चिम का एक जीवंत मिश्रण था। बाइजेंटीन्स खुद को रोमन्स कहते थे। वो ग्रीक बोलते थे लेकिन रोमन कानून का सम्मान करते थे। वो रोमन स्नानागार और रथ दौड़ पसंद करते थे। बाइजेंटीन साम्राज्य रोम का एक नए अंदाज में पुनर्जन्म था। एक बिजेंटीन चर्च में कदम रखो और आपका स्वागत एक चमकदार नजारे से होगा। झिलमिलाते मोज़ेक, जटिल आइकन और ऊंचे गुंबद। हागिया सोफिया के बारे में सोचो। बाइजेंटीन वास्तुकला की एक उत्कृष्ट कृति। इसका विशाल गुंबद हवा में तैरता हुआ प्रतीत होता है, बाइजेंटीन कौशल का प्रमाण। यह रोजमर्रा की चीजों में भी फलती फूलती थी। जटिल रूप से डिजाइन किए गए आभूषण, बारीक कारीगरी वाली पांडुलिपियां और जीवंत रेशमी वस्त्र। धर्म बाइजेंटीन साम्राज्य की नींव थी। ईसाई धर्म अपने ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स रूप में जीवन के हर पहलू में व्याप्त था। सम्राट न केवल सांसारिक शक्ति से शासन करता था, बल्कि ईश्वरीय अधिकार से भी, जिसे पृथ्वी पर भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था। हागिया सोफिया के गुंबद से नीचे देखते हुए सर्वशक्तिशाली शासक पांटोक्रेटोर के रूप में क्राइस्ट की प्रतिष्ठित छवि को याद करो। आइकन, ये पवित्र चित्र बाइजेंटीन आस्था के केंद्र में थे। माना जाता था कि ये ईश्वरीय तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन धर्म और राजनीति का यह मेल हमेशा सामंजस्यपूर्ण नहीं था। आइकॉनोक्लास्टिक कंट्रोवर्सी याद है? आइकन के उपयोग पर गहन बहस और संघर्ष का दौर। इस संघर्ष ने बाइजेंटीन समाज में आस्था की शक्ति को उजागर किया। एक ऐसी शक्ति जो एकजुट और विभाजित दोनों कर सकती थी। 1000 साल से भी ज्यादा समय तक बाइजेंटीन साम्राज्य अनगिनत खतरों के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहा। कल्पना करो, गॉथ्स और हंस से लेकर अरब्स और टर्क्स तक बाइजेंटीन्स रक्षा के उस्ताद थे। उनकी सेनाएं अपने अनुशासन और रणनीतिक प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थीं। उन्होंने ग्रीक फायर जैसे नए हथियारों का इस्तेमाल किया, एक रहस्यमयी तरल आग जो पानी पर भी जल सकती थी। कल्पना करो उनके दुश्मनों का आतंक जब बिजेंटीन जहाजों ने इस ज्वलनशील हथियार को छोड़ा। 1071 ईस्वी में मंजिकट की लड़ाई याद है? एक करारी हार, हां, लेकिन विपत्ति का सामना करते हुए भी बिजेंटीन्स ने वापसी की। उन्होंने अपनी सेनाओं को फिर से बनाया, अपने शहरों को मजबूत किया और विरोध करना जारी रखा। बार बार अपने धैर्य का प्रदर्शन किया। बिजेंटियम की विरासत, एक स्थायी भावना। बिजेंटीन साम्राज्य अंततः 1453 ईस्वी में गिर गया जब कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन तुर्कों ने जीत लिया। लेकिन बाइजेंटियम की विरासत जीवित रही। ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां इसका प्रभाव न हो। रेनेसांस शायद कभी नहीं आया होता। कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद इटली भागे हुए बिजेंटीन विद्वान अपने साथ कीमती प्राचीन ग्रंथ ले गए, जिससे शास्त्रीय शिक्षा में नए सिरे से रुचि पैदा हुई। उन्होंने पूरे पश्चिमी यूरोप में बिजेंटीन कला, वास्तुकला और विचारों का प्रसार किया। बिजेंटीन साम्राज्य ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। इसने प्राचीन ज्ञान को संरक्षित किया, धार्मिक परंपराओं को आकार दिया और रूस से लेकर रेवेना तक कला और वास्तुकला को प्रभावित किया। इसने दुनिया को लचीलापन की शक्ति दिखाई, विपत्ति का सामना करने की क्षमता और विकास करने की क्षमता दिखाई। बहुत दूर तक थी। स्लाव लोगों में ईसाई कल्पना करो, संत सिरिल और मेथोडियस के बारे में सोचो, जिन्होंने सिरिलिक लिपि विकसित की थी, उपयोग की जाती है।
बाइजेंटीन कला और वास्तुकला आने वाली सदियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। वेनिस में सेंट मार्क बेसिलिका के शानदार गुंबदों से लेकर दमिश्क की सौंदर्य ने धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों तरह की इमारतों पर अपनी छाप छोड़ी। निष्कर्ष, बाइजेंटियम की चिरस्थायी लौ। बाइजेंटीन साम्राज्य चला गया हो कि विपत्ति का सामना करते हुए भी संस्कृति और भावना बनी रह सकती है। तो ज्ञान की गूंज सुने तो बिजेंटीन साम्राज्य को याद करें। वह साम्राज्य जिसने ज्ञान और संस्कृति की लौ को जीवित रखा। यह सिर्फ दूसरा रोम नहीं था, यह भी और जीवंत सभ्यता थी जिसने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। बाइजेंटीन साम्राज्य